नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गरजे। उन्होंने आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार से लेकर वाम दलों के 30 साल के शासन और वर्तमान ममता बनर्जी की सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की इस लड़ाई में कांग्रेस, वाम दल और TMC सबने बंगाल की जनता को ठगा है। भाजपा ओसोल परिवर्तन लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन करना ही नहीं है, हम बंगाल की राजनीति को विकास केंद्रित करना चाहते हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सलाम किया है। नारी शक्ति का सम्मान किसी भी समाज के लिए सर्वोपरि होता है। इसी भावना का जश्न मनाने के लिए आज देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने महिलाओं को सलाम किया। संसद के बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। सदन की शुरुआत में ही विपक्ष ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की। सभापति की मंजूरी नहीं मिलने के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और नेता सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इसके बाद राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन के दोबारा शुरू होने के बाद भी हंगामा थमा नहीं, जिसके बाद सदन को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत की। इस दौरान प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर महापंचायत के मंच तक पहुंची। उन्होंने हाथों को हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। प्रियंका ने कहा कि हम वोट के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए कांग्रेस लड़ रही है। जब तक मुझ में दम है मैं लड़ूंगी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक दल ने बागपत जिले के ढिकौली गाँव में किसान महापंचायत की, जिसे संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। इस दौरान जयंत ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया। प्रदेश की योगी सरकार रामनगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में अब अयोध्या को एक और सौगात मिलने की उम्मीद जग गई है। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री होने के नाते मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि अयोध्या श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इसके लिए कई निजी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जहां श्री राम साहित्य, रामचरितमानस व रामायण पर कितनी शब्दों में, कितनी भाषाओं में रामायण लिखी गई है, उस पर शोध केंद्र बनाया जाएगा। इससे पहले उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन कर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही संतों से मुलाकात भी की। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। महिला दिवस के मौके पर पक्ष और विपक्ष की महिला विधायकों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी लगाते हुए कहा कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहकर ठगते हो, विधानसभा में आरक्षण देने से डरते हो। कांग्रेस की प्रतिमा कुमार, राजद की संगीता कुमारी और मंजू अग्रवाल, भाजपा की अरुणा देवी ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की मांग की। राजद विधायकों ने विधानमंडल गेट के पास सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गढ़चिरौली में छत्तीसगढ़ सीमा से सटा नक्सली कैंप ध्वस्त कर जवान मुख्यालय लौटे। शूर जवानों का वापस सकुशल लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। आला पुलिस अधिकारियों ने अहेर स्थित प्राणहिता पुलिस मुख्यालय में जवानों को पुष्प देकर स्वागत किया। एटापल्ली भामरागढ़ तहसील सीमा पर मोरुमभुशी पहाड़ी पर विषम परिस्थितियों में 48 घंटे इन जवानों ने नक्सलियों का सामना किया। गढ़चिरौली पुलिस दल का हेलीकॉप्टर, एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ CRPF जवानों ने कमांडो दल को संरक्षण दिया था। बड़े मिशन से लौटने के बाद जवानों के चेहरे पर अनोखी खुशी देखी गई। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी की महिला नेताओं ने सदन की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन सोमवार को महिला दिवस के अवसर पर पूजा चौहान मामले में बरती जा रही लापरवाही को लेकर किया गया है। आपको बता दें कि पूजा चौहान आत्महत्या मामले में शुरुआत से ही बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक रही है। महाराष्ट्र सरकार का वार्षिक बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश हुआ। उप मुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभा व वित्त राज्य मंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। महाविकास अघाड़ी सरकार का ये दूसरा बजट है। इस साल के बजट में अजित पवार ने महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया है।
वहीं कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,500 करोड़ का निधि घोषित किया है। कृषि पंप जोड़ने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वहीं खेती के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेने वालों को अब कोई ब्याज नहीं देना होगा। उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, अमरावती, परभणी, नासिक में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आज से वर्चुअल सुनवाई शुरू की है। ये सुनवाई 18 मार्च तक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान संवैधानिक बेंच ने आज सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क जानना चाह रहा है। बेंच ने कहा कि हम सहमत हैं कि मामले का असर सभी राज्यों पर पड़ेगा, उन्हें भी सुनना जरूरी है। बेंच इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 मार्च को करेगी। 15 मार्च से मराठा आरक्षण और इससे जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई के दौरान पूछा गया है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया जा सकता है।